नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा मुकाम छू लिया है जिसने पूरे बाजार को चौंका दिया है। नया रिकॉर्ड बनते ही सराफा बाजारों में हलचल तेज हो गई है और खरीदारों से लेकर निवेशकों तक हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर आगे होने क्या वाला है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, गहने बनवाने का मन बना चुके हैं या निवेश के नजरिए से सही समय तलाश रहे हैं, तो आज की ये खास जानकारी आपके लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। देश के अलग अलग शहरों में सोने और चांदी के भाव किस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, बीते कुछ दिनों में कीमतों ने किस तरह करवट बदली है, और आज के दिन बाजार ने राहत दी है या फिर झटका, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस पूरी रिपोर्ट में विस्तार से मिलने वाले हैं। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। कभी भाव तेजी से ऊपर भागते नजर आए तो कभी अचानक हल्की नरमी ने खरीदारों को थोड़ी राहत दी। इसी उतार चढ़ाव ने बाजार का माहौल बेहद संवेदनशील बना दिया है। आम खरीदार, छोटे निवेशक, बड़े ट्रेडर्स और ज्वेलर्स, सभी की नजर आज के ताजा रेट पर टिकी हुई है। पिछले 2 हफ्तों से बाजार में जो अस्थिरता बनी हुई है, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये तेजी अभी और जारी रहेगी या फिर किसी बड़ी गिरावट का संकेत मिल रहा है। जिन परिवारों में शादी विवाह या कोई शुभ अवसर आने वाला है, उनके लिए ये समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों का फर्क बजट पर हजारों नहीं बल्कि लाखों का असर डाल सकता है। ऐसे में सही समय पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी वजह से हम आपको सलाह देंगे कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां हम केवल आज के ताजा भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस तेजी और गिरावट के पीछे असली कारण क्या है और आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में कदम बढ़ा सकता है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में आपको वरिष्ठ विश्लेषकों और मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी जानने को मिलेगी, जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार की चाल पर नजर बनाए हुए हैं। सोने और चांदी की कीमतों में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, उसके पीछे केवल मांग और आपूर्ति ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियां, डॉलर की मजबूती या कमजोरी, वैश्विक आर्थिक हालात, केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों से जुड़ी नीतियां और निवेशकों का रुझान जैसे कई बड़े कारक जिम्मेदार हैं। यही कारण है कि कभी अचानक तेजी दिखती है तो कभी हल्की गिरावट भी देखने को मिलती है। हम ये भी समझेंगे कि जिन परिवारों में शादी या अन्य शुभ कार्य हैं, उनके लिए गहने बनवाने का संभावित सही समय क्या हो सकता है। क्या अभी खरीदारी करना समझदारी होगी या थोड़ा इंतजार फायदेमंद साबित हो सकता है, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, इसकी पूरी और स्पष्ट जानकारी भी आपको यही मिलने वाली है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल की इस नई और खास रिपोर्ट में, जहां हम रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से
आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ रेट बताना नहीं, बल्कि आपको बाजार की सही समझ देना है, ताकि आप सोच समझकर फैसला ले सकें। आज की रिपोर्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का ताजा भाव क्या चल रहा है और बाजार में किस स्तर पर कारोबार हो रहा है। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी समय रहते सही जानकारी हासिल कर सकें। अब बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 270 रुपए पर पहुंच गया है, जो हाल के दिनों में एक मजबूत और अहम स्तर माना जा रहा है। 8 ग्राम चांदी की कीमत आज 2160 रुपए दर्ज की गई है, जो दर्शाती है कि छोटे स्तर पर खरीदारी करने वालों को भी बजट का खास ध्यान रखना होगा। 10 ग्राम चांदी का भाव आज 2700 रुपए के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है और यह आंकड़ा बाजार की मौजूदा मजबूती को दिखाता है। यदि 100 ग्राम चांदी की बात करें, तो इसकी कीमत बढ़कर 27,000 रुपए तक पहुंच चुकी है, जो बड़े खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव बढ़कर 2,70,000 रुपए हो गया है और इस स्तर पर पहुंचना यह बताता है कि बाजार में मांग और निवेश दोनों का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आज चांदी की कीमतों ने बाजार में जबरदस्त हलचल। ऐसे हालात में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं या निवेश के तौर पर चांदी खरीदना चाहते हैं, तो मौजूदा स्थिति आपके लिए एक अवसर भी बन सकती है, क्योंकि जब बाजार बार बार ऊपर नीचे होता है, तब समझदारी और सही समय पर लिया गया फैसला सीधा फायदा दिला सकता है। जो लोग लंबे समय के नजरिए से सोच रहे हैं, उनके लिए हर गिरावट एक संभावित एंट्री पॉइंट मानी जाती है। वहीं जो लोग शादी विवाह या किसी शुभ अवसर के लिए चांदी खरीदने की तैयारी में हैं, उनके लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि वे बाजार की चाल को ध्यान से समझें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वरिष्ठ विश्लेषकों और कमोडिटी एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता हो सकता है या फिर कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज फिर एक बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के दाम में जोरदार तेजी देखी गई है। वहीं चांदी ने भी निवेशकों को चौंकाते हुए एक ही दिन में करीब 6,000 रुपए की छलांग लगाकर ये साफ कर दिया है कि बाजार अभी भी बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। ऐसे में बाजार की दिशा को समझे बिना कोई भी फैसला लेना जोखिम भरा साबित हो सकता है। अगर मौजूदा बाजार के माहौल की बात करें, तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली नजर आ रही है। ग्लोबल मार्केट इस समय हल्का दबाव महसूस कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आ रहे हैं, जो निवेशकों को थोड़ी राहत दे रहे हैं। इसी संदर्भ में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता को एक अहम फैक्टर माना जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नए पीस फ्रेमवर्क पर चर्चा हुई है और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कुछ ठोस संकेत भी मिले हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिए जाने की खबर ने भी कूटनीतिक हलचल को और मजबूत किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बातचीत आगे बढ़ रही है। जब भी वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने की उम्मीद बनती है, तो सोने पर दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश का विकल्प माना जाता है और जैसे ही जोखिम घटता है, निवेशक थोड़ा जोखिम भरे एसेट्स की ओर रुख करने लगते हैं। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। इसलिए शांति वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय माहौल में सुधार की खबरें फिलहाल गोल्ड की तेजी को सीमित करने का काम कर सकती हैं। अब सवाल यह है कि आगे सोने के भाव किस दिशा में जा सकते हैं। इस पर ब्रोकरेज हाउस और कमोडिटी विशेषज्ञों की राय काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। केडीए, कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में कोई बहुत बड़ा और मजबूत ट्रेंड बनता नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सोना एक सीमित दायरे के अंदर ही ऊपर नीचे हो सकता है, यानी बाजार फिलहाल रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है, जो बड़ी गिरावट को थाम सकता है, जबकि ऊपर की ओर कई रेजिस्टेंस स्तर हैं
जो तेजी की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। गिरावट के दौरान कई ट्रेडर्स और निवेशक शॉर्ट कवरिंग का सहारा लेते हुए खरीदारी कर सकते हैं, जिससे बीच बीच में तेज उछाल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन किसी बड़े और लंबे ट्रेंड के लिए बाजार को किसी बड़े आर्थिक इवेंट, केंद्रीय बैंक के फैसले या फिर वैश्विक स्तर पर किसी नई बड़ी खबर का इंतजार रहेगा। चांदी की बात करें तो वहां भी लगभग इसी तरह का माहौल बना हुआ है। चांदी में तेजी की संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ। इसलिए आने वाले दिन सोने और चांदी दोनों के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं और हर छोटी बड़ी खबर बाजार की दिशा तय कर सकती है। जैसे ही चांदी की कीमतों में हल्की सी गिरावट आती है, बाजार का पूरा मूड बदल जाता है और खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। गिरते भावों को देखकर रिटेल खरीदारों से लेकर बड़े निवेशक तक खरीदारी का मौका समझते हैं और यही वजह है कि नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट बन जाता है। लेकिन दूसरी ओर जैसे ही कीमतों में थोड़ी सी तेजी आती है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। जो लोग निचले स्तर पर खरीदारी कर चुके होते हैं, वे मुनाफा वसूलना शुरू कर देते हैं और भाव फिर से दबाव में आ जाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि फिलहाल चांदी एक सीमित दायरे में ही कारोबार करती नजर आ सकती है और आने वाले दिनों में भी इसमें तेज उतार चढ़ाव बने रहने की पूरी संभावना है। यानी बाजार में मौके भी बनेंगे और जोखिम भी रहेगा। ग्लोबल स्तर पर एक और बड़ा फैक्टर है जिस पर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है, और वो है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति उस समय बन रही है जब दुनिया के कई बड़े देशों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। अगर जापान वाकई ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो इसका असर केवल जापान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डॉलर की चाल, करेंसी मार्केट और सोने की कीमतों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि जैसे ही वैश्विक वित्तीय संतुलन में बदलाव होता है, निवेशकों का रुख भी बदल जाता है और गोल्ड जैसे सुरक्षित निवेश पर उसका असर तुरंत दिखाई देता है। इसलिए यह फैक्टर आने वाले समय में सोने के ट्रेंड को दिशा देने वाला एक अहम कारण बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा। फिलहाल के हालात को देखें तो सोने की कीमतों पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर अनिश्चितता, जापान की संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को एक सीमित दायरे में रोकते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार फिलहाल पूरी तरह न्यूज ड्रिवन बना हुआ है, यानी हर छोटी बड़ी खबर का असर सीधे भावों पर दिख रहा है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वे जल्दबाजी से बचें और हर फैसले से पहले बाजार की दिशा को समझें। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक इवेंट सामने नहीं आता है, तो सोना और चांदी दोनों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल किसी बड़ी और तेज गिरावट के संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाजार में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, कभी हल्की गिरावट तो कभी सीमित तेजी देखने को मिल सकती है। किसी बड़े क्रैश या फिर बहुत तेज उछाल की स्थिति तभी बनेगी जब कोई बड़ा आर्थिक डाटा या वैश्विक घटना बाजार को झकझोर दे। यही वजह है कि गिरावट के समय खरीदारों को अवसर मिल सकता है और तेजी के दौरान प्रॉफिट बुकिंग होना बिल्कुल स्वाभाविक रहेगा। मौजूदा संकेतों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में सोना स्पॉट बाजार से करीब 2000 तक सस्ता हो सकता है। हालांकि यह केवल संभावित दायरा माना जा रहा है, न कि किसी बड़े गिरावट वाले दौर की शुरुआत। इसलिए ट्रेडर्स और निवेशकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी पोजीशन न बनाएं, क्योंकि अचानक आने वाली कोई भी खबर बाजार की दिशा को पलट सकती है और बड़ा नुकसान भी करा सकती है। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अनुसार सोने के दाम किस स्तर तक आने चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके, क्योंकि मौजूदा समय में सोना और चांदी दोनों ही धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं और हर परिवार कीमतों में थोड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। अब बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज 18 कैरेट के हिसाब से
1 ग्राम सोने का भाव 11,737 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 93,896 रुपये पर पहुंच चुकी है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,17,370 रुपये बताया जा रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत 1,17,37,000 रुपये के स्तर पर कारोबार करती नजर आ रही है। इन आंकड़ों से साफ है कि 18 कैरेट सोने में भी बीते दिनों के मुकाबले हलचल बनी हुई है और बाजार पूरी तरह सक्रिय स्थिति में है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी एक अहम सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गहनों पर सही हॉलमार्क लगा हो। हॉलमार्क ही सोने और चांदी की शुद्धता की असली पहचान है और इसी के आधार पर आपको सही गुणवत्ता मिलती है। बिना हॉलमार्क के खरीदारी करना भविष्य में नुकसान का कारण बन सकता है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,345 रुपये बताया जा रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,14,760 रुपये तक पहुंच चुकी है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1,44,450 रुपये चल रहा है और 100 ग्राम सोने की कीमत 1,34,45,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रही है। इन भावों से साफ संकेत मिलता है कि 22 कैरेट सोने में भी बाजार की हलचल जारी है और खरीदारों को हर कदम सोच समझकर उठाने की जरूरत है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,750 रुपये की बड़ी तेजी दर्ज की गई है और इस उछाल ने एक बार फिर सराफा बाजार में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। अचानक आई इस तेजी के बाद खरीदारों और निवेशकों के बीच चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर ये केवल अस्थायी उछाल है। हालांकि इस जोरदार बढ़त के बावजूद कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में गिरावट की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, यानी बाजार अभी भी संतुलन की तलाश में है और हर दिन की चाल बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ऐसे में बाजार पर लगातार नजर बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं और उसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। कभी ग्लोबल स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बनता है तो कभी सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से कीमतें उछाल पकड़ लेती हैं। यही वजह है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों पर खास नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर की चाल, ब्याज दरों को लेकर अटकलें और निवेशकों की बदलती रणनीति, इन सब का सीधा असर सोने और चांदी पर पड़ रहा है। ऐसे माहौल में निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए जरूरी है कि वे बिना सोचे समझे कदम ना उठाएं और हर खबर को ध्यान में रखते हुए फैसला लें। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि यहां बताए जा रहे सभी भाव होलसेल रेट पर आधारित हैं। जब भी आप बाजार से सोना या चांदी खरीदेंगे तो इन दामों के ऊपर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ा जाएगा, जिससे अंतिम कीमत और बढ़ जाती है। इसलिए खरीदारी से पहले पूरे हिसाब को समझना और बजट की सही योजना बनाना बेहद जरूरी है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,649 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,25,192 रुपये बताई जा रही है। 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव आज 1,56,490 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत 15,64,900 रुपये तक कारोबार करती नजर आ रही है। खास बात यह है कि 24 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम करीब 1,910 रुपये की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार की रफ्तार को और तेज कर दिया है। हालांकि इस तेजी के बावजूद कई वरिष्ठ विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी खरीदने का समय अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और भी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, खासकर अगर वैश्विक स्तर पर कोई नई आर्थिक हलचल या भू राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना
10,500 के स्तर को पार कर सकता है। ये स्तर निवेशकों के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर मजबूत होता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, शेयर बाजार में तेजी बनी रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक सोने की खरीद में कमी करते हैं, तो ऐसे हालात में सोने की कीमतें प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख के स्तर तक आ सकती हैं और चांदी प्रति किलोग्राम लगभग 1,500 रुपए के आसपास पहुंच सकती है। यानी बाजार में संभावनाएं दोनों दिशाओं में खुली हुई हैं। इसलिए जो लोग भविष्य